कैलाश पर्वत की शांत और दिव्य वादियों में भगवान शिव और माता पार्वती अपने सिंहासन पर विराजमान थे। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से ठंडी हवाएं बह रही थीं, मंद मंद बहती गंगा की कलकल ध्वनि वातावरण में शांति घोल रही थी। चांदनी की हल्की रोशनी कैलाश की बर्फीली चोटियों पर पड़ रही थी, जिससे वे स्वर्णिम आभा से दमक रही थीं। माता पार्वती, जो प्रेम और करुणा की मूर्ति थीं, एक गंभीर सोच में डूबी हुई थीं। उन्होंने शिवजी की ओर देखा और जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, प्रभु, संसार में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है, स्त्री या पुरुष? भगवान शिव, जिनकी आंखों में सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ था, हल्की मुस्कान के साथ बोले, पार्वती, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम स्वयं समझ जाओगी कि सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है। कई वर्ष पहले एक नगर में एक अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी ऋषि निवास करते थे। वे सत्य, धर्म और करुणा के प्रतीक थे। उनकी कुटिया घने जंगलों के मध्य एक शांत सरोवर के किनारे थी, जहां पक्षियों का मधुर कलरव और मंद मंद बहती पवन मन को शांति प्रदान कर। एक दिन उनके पास एक युवक आया, जिसकी आंखों में आंसू थे। गुरुदेव, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे अपने जीवन का आधार माना, अपने हृदय से प्रेम किया, लेकिन उसने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। क्या स्त्रियां स्वभाव से ही धोखेबाज होती हैं? ऋषि ने युवक को ध्यान से देखा, फिर शांत स्वर में बोले, वत्स, जल का स्वभाव क्या है? ऋषि ने पूछा। युवक ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, जल तो शीतल और तरल होता है, वह प्यास बुझाता है। ऋषि मुस्कुराए, परंतु वही जल जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो उफनकर बाढ़ लाता है, विनाश करता है। क्या तब भी उसका स्वभाव दोषी कहलाएगा? मनुष्य का स्वभाव भी जल के समान है। ऋषि आगे बोले, कोई जन्म से न तो धोखेबाज होता है, न ही वफादार। उसके कर्म उसकी प्रवृत्ति को गढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति छल करता है, तो यह उसके निर्णय का परिणाम है, न कि संपूर्ण स्त्री जाति का स्वभाव। युवक की आंखों में पीड़ा थी, लेकिन अब एक नई जिज्ञासा भी थी। यदि तुम्हारे साथ छल हुआ है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सभी स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। जैसे एक कड़वे फल से पूरे बाग का स्वाद नहीं परखा जा सकता। अपने दुख को सत्य की अग्नि में तपाओ और देखो कि उसमें क्या बचता है, घृणा या अनुभव। युवक ने धीरे से सिर झुका लिया। पहली बार उसे अपने क्रोध और पीड़ा के पार देखने की प्रेरणा मिली थी। युवक कुछ क्षणों तक मौन रहा, फिर धीरे से बोला, गुरुदेव, लेकिन मेरे हृदय का क्या? जिसे मैंने अपना सर्वस्व समझा, जिसने मेरी हर प्रतिज्ञा को स्वीकार किया, वही मुझसे छल कर गई। मैं इस पीड़ा को कैसे सहन करूं? ऋषि ने एक वृक्ष की ओर संकेत किया। क्या तुम इस पीपल के वृक्ष को देखते हो? हाँ गुरुदेव, यह वृक्ष वर्षा सहता है, आंधियों का प्रहार सहता है, फिर भी अपने स्थान पर स्थिर रहता है। क्या यह किसी से शिकायत करता है? नहीं। और जब इसकी शाखाएं काट दी जाती हैं, तो यह क्या करता है? युवक ने ध्यान से वृक्ष को देखा और उत्तर दिया, यह फिर से नई शाखाएं उगा लेता है। ऋषि मुस्कुराए, वत्स, जीवन भी ऐसा ही है। जो कट गया, जो छूट गया, उसे पकड़कर रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर फिर से उगना होगा, फिर से जीवन को अपनाना होगा। पीड़ा को पकड़कर बैठोगे तो वह विष बन जाएगी, उसे अनुभव बना सकोगे तो वह अमृत बन जाएगी। युवक की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे केवल दुहक के नहीं थे। उनमें एक नई चेतना जाग रही थी, एक नई शुरुआत की चेतना। युवक ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं समझ तो रहा हूँ, लेकिन इस हृदय की पीड़ा इतनी गहरी है कि मैं इससे मुक्त नहीं हो पा रहा। क्या इसका कोई उपाय है? ऋषि मुस्कुराए और पास रखे एक मिट्टी के घड़े की ओर संकेत किया। इस घड़े में जल है, जाओ इसे नदी में उलट दो। युवक थोड़ा चकित हुआ, लेकिन ऋषि के आदेश का पालन किया। उसने घड़े का सारा जल नदी में बहा दिया और फिर लौट आया। ऋषि बोले, अब जाओ और वही जल पुनः इस घड़े में भर लाओ।
गुरुदेव, यह कैसे संभव है? जो जल नदी में बह गया उसे कैसे वापस ला सकता हूँ? ऋषि गंभीर स्वर में बोले, तो फिर क्यों तुम अपने अतीत के जल को बार बार अपने मन में भरना चाहते हो? वह समय बीत चुका है, वह घड़ी चली गई है। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। युवक अवाक रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपनी पीड़ा को बार बार जीने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह समय कब का बीत चुका था। ऋषि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वत्स, जो खो गया उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ा उपाय है। क्षमा तुम्हें शांति देगी और आत्म स्वीकृति तुम्हें नए मार्ग पर ले जाएगी। अब चुनना तुम्हारे हाथ में है, पीड़ा को पकड़े रखना या उससे मुक्त होकर नया जीवन अपनाना। युवक की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने अपने हृदय पर हाथ रखा और प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं अब अपने अतीत को प्रवाहित कर रहा हूँ, जैसे इस जल को। अब मैं नई धारा में बहूंगा। ऋषि मुस्कुराए। उनका शिष्य अब सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ चुका था। युवक की आंखों में अब एक नई ज्योति थी, लेकिन उसके हृदय में एक प्रश्न अभी भी शेष था। उसने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, मैंने पीड़ा को प्रवाहित करने का संकल्प तो ले लिया, लेकिन यह हृदय प्रेम के बिना सूना सूना सा लग रहा है। क्या मैं फिर कभी किसी पर विश्वास कर पाऊंगा? ऋषि मुस्कुराए और पास ही पड़े एक छोटे पौधे की ओर संकेत किया। वत्स, इस पौधे को देखो। यदि कोई इसे कुचल दे तो क्या यह कभी पुनः नहीं उगेगा? युवक ने ध्यान से पौधे को देखा और कहा, गुरुदेव, यदि इसकी जड़ें मजबूत हैं, तो यह फिर से अंकुरित हो जाएगा। बिल्कुल, ऋषि बोले, तुम्हारा हृदय भी ऐसा ही है। प्रेम तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। यदि तुम्हारी जड़ें अर्थात तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मजबूत हैं, तो प्रेम फिर से पनपेगा। युवक ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन विश्वास टूटने के बाद उसे फिर से जोड़ना कठिन होता है गुरुदेव। ऋषि ने एक कांच के पात्र को उठाया और उसे धरती पर गिरा दिया। वह चकनाचूर हो गया। फिर उन्होंने पास रखी मिट्टी उठाई और उससे एक नया पात्र बना दिया। वत्स, टूटा हुआ कांच जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन नई मिट्टी से नया पात्र बनाया जा सकता है। पुराने विश्वास के टुकड़े जोड़ने की कोशिश मत करो। अपने अनुभवों से नया विश्वास गढ़ो। युवक ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मैं समझ गया। अतीत के टुकड़ों को जोड़ने के प्रयास में अपना वर्तमान नष्ट नहीं कर सकता। अब मैं अपने भीतर से ही प्रेम और विश्वास को जन्म दूंगा, किसी और पर निर्भर हुए बिना। ऋषि संतोष पूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने युवक को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, जब तुम्हारा हृदय स्वतंत्र होगा तो सही व्यक्ति स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगा, जैसे नदी का जल सागर तक अपने मार्ग में स्वयं पहुंच जाता है। युवक ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अब वह पीड़ा से नहीं, बल्कि नई आशा और आत्मशक्ति से भरा हुआ था। जीवन उसे पुकार रहा था और इस बार वह पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ चला। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, संसार में सबसे बड़ा धोखेबाज न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष। सबसे बड़ा धोखेबाज है स्वार्थ। जब भी स्वार्थ किसी के मन पर हावी हो जाता है, वह अपनों को भी धोखा देने से नहीं चूकता। कहानी समाप्त कर भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वार्थ और लालच है। जब स्वार्थ बढ़ता है तो स्त्री और पुरुष दोनों ही धोखेबाज बन सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वार्थ पर नियंत्रण कर ले, वही सच्चा और विश्वास पात्र होता है। माता पार्वती ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सत्य ही कहा प्रभु, असली धोखा स्त्री या पुरुष नहीं देते, बल्कि उनका स्वार्थ देता है। धोखा व्यक्ति नहीं देता, उसका स्वार्थ देता है। अगर सच्चा बनना है तो स्वार्थ और लालच पर विजय पाओ। दूसरों को दोष देने से पहले आत्मचिंतन करो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।